वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन। ओके, वन सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन में हमने देखा था अबाउट एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे हमें अल्टीमेटली एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन, जहाँ पर हम लोग देखेंगे जब एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट हो तब वो दो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कैसे बाइंड करता है एंड उससे अल्टीमेटली कैसे प्रोडक्ट निकलता है। ओके, पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस के बारे में सुना होगा। ये एक एंजाइम है जो कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल अलॉन्ग विथ NAD+। दिस NAD+ इज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्टीमेटली हमें देता है एसिटल्डिहाइड एंड NADH। ओके, सो इथानॉल प्लस NAD+ is equal to acetaldehyde plus NADH with the help of enzyme alcohol dehydrogenase. Okay, so now अब हमें देखना होगा कि ये काम कैसे होता है। इस मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए दो मेकानिज़्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वन इज सीक्वेंशियल मेकानिज़्म, जहाँ पर हम लोग दिखाएंगे आपको कि एंजाइम के साथ पहले दो जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उससे पहले नहीं। ओके, this thing is known as sequential mechanism, and this sequential mechanism are of two types. First of all, random sequential mechanism, another one is ordered sequential mechanism. So what do you mean by random sequential mechanism? यहाँ पर बोला जाता है कि एंजाइम कोई भी एक सबस्ट्रेट के साथ पहले बाइंड कर सकता है। ये मान लीजिए यहाँ पर दो सबस्ट्रेट है ए एंड बी। ए अगर चाहे तो ए के साथ पहले बाइंड कर सकता है और अगर चाहे तो बी के साथ भी बाइंड कर सकता है एंड ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है। उसके बाद अगर ए वाले केस को मैं देखूँ तो ये तो ऑलरेडी ए के साथ बाइंड कर चुका है, तो सेकेंडली ए बाइंड करेगा बी के साथ। एंड यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये तो पहले से ही बी के साथ बाइंड कर चुका है, तो सेकेंड टाइम ये बाइंड करेगा ए के साथ एंड अल्टीमेटली हमें मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट ए सबस्ट्रेट बी कॉम्प्लेक्स। ओके ओके, so now after binding of both the substrate, only then there will be formation of product. ओके, यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट भी दो बन रहा है, एक P एंड एक Q। ओके, सो प्रोडक्ट के रिलीज के टाइम में भी सेम रूल फॉलो होगा। आइदर P विल बी रिलीज्ड और आइदर Q विल बी रिलीज फर्स्ट। ओके, उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट का रिलीज होगा। ओके, दैट इज वाई दिस टाइप के मेकानिज्म को हम बोलते हैं रैंडम फैशन सिक्वेंशियल मेकानिज्म। ओके, कोई भी एक सबस्ट्रेट पहले बाइंड कर सकता है, उसके बाद जो सेकेंड में रहेगा वो बाइंड करेगा। सिमिलरली कोई भी एक प्रोडक्ट पहले रिलीज हो सकता है अगर दो प्रोडक्ट तैयार हुआ है एंड सेकेंड उसके बाद रिलीज करेगा। ओके, दैट इज द रैंडम फैशन ऑफ सिक्वेंशियल मेकानिज्म। एंड इसका सेकेंड जो सब टाइप है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड फैशन। ऑर्डर्ड फैशन में क्या होता है, एंजाइम के साथ पहले ए ही बाइंड करेगा, ओके, बी नहीं बाइंड करेगा। अगर और एक ऑल्टरनेटिव केस भी हो सकता है कि मान लो बी बी ही पहले बाइंड करेगा, ओके, ए नहीं बाइंड करेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि एंजाइम के साथ पहले ए ही बाइंड करेगा, ओके, ए के बाइंड करने के बाद ही बी बाइंड करेगा। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर एंजाइम के केस में बी पहले नहीं आ सकता। ओके, और एक एंजाइम मान लो ई डैश जो ऑर्डर फैशन फॉलो करता है, इसमें मान लो बी पहले बाइंड करेगा, ओके, उसके बाद ही ए करेगा। ओके, पर ई डैश के केस में ये नहीं हो सकता कि ए पहले बाइंड करे, जो रैंडम फैशन के केस में होता है, यही पर नहीं होगा। ओके, सो ई के साथ पहले ए यहाँ पर बाइंड करेगा, ई ए कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, उसके बाद बी बाइंड करेगा, अल्टीमेटली हमें ई ए बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट का कन्वर्शन होगा एंड प्रोडक्ट रिलीज होगा। दैट इज द ऑर्डर्ड फैशन सिक्वेंशियल मैकेनिज्म इन केस ऑफ मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन। और एक टाइप का मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो बोलता है कि पहले एक सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड करेगा, उस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तैयार होगा, उस प्रोडक्ट का रिलीज होगा, उसके बाद सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट का रिलीज होगा एंड एंजाइम अपने पहले वाले फॉर्म में लौट आएगा।
ओके, सो पिंग पोंग के साथ सीक्वेंशियल मैकेनिज्म का डिफरेंस यही है कि सीक्वेंशियल मैकेनिज्म में हर एक सबस्ट्रेट बाइंड हो जाने के बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, पर पिंग पोंग मैकेनिज्म में एक सबस्ट्रेट बाइंड होगा, उसके बाद प्रोडक्ट का कन्वर्शन होगा, उसके बाद सेकेंड सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड अल्टीमेटली हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम पहले आएगा एंड ए नाम के एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा एंड एंजाइम ए कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। ओके, नाउ दिस एंजाइम ए कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट तैयार होगा एंड इस प्रोडक्ट का रिलीज होगा। ओके, पर ये प्रोडक्ट एंजाइम ए सबस्ट्रेट ए का फुल कन्वर्शन नहीं है, मतलब कि सबस्ट्रेट ए का कुछ फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट पी पे कन्वर्ट हुआ है। ओके, एंड द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट ए is still attached with E. Okay, and this remaining fraction of the A along with E, ये दोनों मिलकर E डैश बना रहा है। ओके, नाउ जो E डैश बना है वो B के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, एंड B A के साथ एक कोवेलेंट एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, एंड दिस E डैश मतलब E एंड A उसके साथ B का कोवेलेंट अटैचमेंट के बाद हमें फाइनल कॉम्प्लेक्स मिलेगा हमारा। ओके, जिससे हमें क्यू प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, नाउ कोई भी सबस्ट्रेट फ्रैक्शनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा चीज़ ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, इसका मतलब ई डैश जो है ओ और ई डैश में नहीं रहेगा, ई में लौट जाएगा। ओके, एंड क्यू का भी रिलीज हो गया एंड एंजाइम अपने नॉर्मल फॉर्म में लौट आया। ओके, दैट इज़ द आइडिया ऑफ पिंग पोंग मैकेनिज्म। और एक बार बोल रहा हूँ कि एंजाइम के साथ पहले ए का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ओके, a fraction of the A will be converted into P, which is released then, okay, and the remaining fraction of the A along with E together form E dash। okay, इस E dash के साथ B का रिएक्शन होगा। ओके, एंड हमें मिलेगा E dash B कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड इस E dash B कॉम्प्लेक्स के साथ आपस में जुड़ के वो लोग एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं जो हमारा अल्टीमेट कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स से हमें मिलेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि क्यू है। और मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट फ्रैक्शनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, इसका मतलब जो जो सबस्ट्रेट बचा है वो टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। राइट, इसका मतलब ई डैश जो है वो अपने पहले वाले फॉर्म ई में लौट आएगा। ओके, उसके बाद क्यू का रिलीज होगा एंड एंजाइम भी अपने पहले वाले फॉर्म में लौट आ चुका है। एंड ऐसे करके मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन चलता है इन केस ऑफ पिंग पोंग मैकेनिज्म। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।